हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड की समरी, जिसे बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। वो ब्रिटेन के एक बड़े फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे और पैसिफिस्ट थे। आते हैं हम समरी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हाउ टू राइट ए समरी। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि समरी लिखते कैसे हैं। तो इससे हम 3 स्टेप में बांटेंगे समरी लिखने को, पहला, दूसरा और तीसरा। एक चीज़ और, इसके पीछे की समरी को आपने नहीं देखा है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय जमाई होम, पिंच ऑफ स्नफ या आई हैव ए ड्रीम का तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये काम करना है, गिव एन ऑसम स्टार्ट। सबसे पहले आपको ज़बरदस्त शुरुआत देना है। वो ज़बरदस्त शुरुआत होती है ना, उसे आप कैसे दोगे? उसका जवाब है मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम। सबसे पहला पैराग्राफ आप लिखोगे, उसमें चैप्टर और राइटर का नाम। जैसे ये चैप्टर का नाम क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर है ना, तो उसका चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखना है। राइटर का क्या नाम है? बर्ट्रैंड रसल। इसे मेंशन करना होगा शुरुआत में। फिर टाइप ऑफ द प्रोस, मतलब ये किस तरह का प्रोस है। एसे है, स्टोरी है, स्पीच है, ड्रामा है, क्या है, ये मेंशन करना है। और चैप्टर के थीम में कौन सी बात किया गया है वो लिखना है आपको। फिर उसके बाद स्टेप 2 है, जिसमें आपको बॉडी लिखना होता है समरी का। समरी का बॉडी इस तरह से लिखोगे कि कम से कम 2 पैराग्राफ शॉर्ट में वहाँ पर लिखोगे। बीच में असल चैप्टर में कौन सी तरह की बात की गई है चैप्टर में वो लिखना होता है। और तीसरा काम है लास्टली कंक्लूड योर समरी, मतलब आपको अपनी समरी को कंक्लूड करना है, मतलब छोटा करना है। मतलब कंक्लूड कैसे करेंगे उस समरी को, कैसे करेंगे वो देखें। जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर वर्क, राइटर का काम कैसा था पूरे चैप्टर में, और लास्ट में चैप्टर का मैसेज etc। फिर इस तरह से हम चैप्टर लिखते हैं। ये लिखने की तकनीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम समरी की तरफ। उससे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लें, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो अभी बताने जा रहा हूँ वो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे विचार जो मानव जाति को मदद किया। वो कौन कौन सा विचार है वो आगे देखेंगे। पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जो आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये क्या चीज़ है? तो ये क्या है? एक एस्से है, मतलब निबंध है। इसे किसने लिखा है? बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। एग्ज़ाम में आपको चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा और राइटर का नाम पूछेगा, तो वो लिखना है। जो बर्ट्रैंड रसल हैं, इनका जन्म कब हुआ है? 18 मई 1872 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। और इनका डेथ कब हुआ? 2 फरवरी 1970 को। इनका डेथ कब हुआ? 2 फरवरी 1970 को। इनका डेथ इन्फ्लुएंजा के कारण हुआ था। ये एक तरह का डिजीज़ होता है जिनके वजह से हुआ था, और इनका डेथ भी यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ था। फिर ही इज़ वेल नोन फॉर, वो किस लिए जाने जाते थे? बर्ट्रैंड रसल जो राइटर हैं, ही वाज ए ग्रेट ब्रिटिश फिलोसफर, वो एक महान दार्शनिक थे, हिस्टोरियन इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, समाज सुधारक के हिमायती भी थे, पैसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। देन ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, उनको फिर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया लिटरेचर के लिए 1950 में, 1950 में। फेमस फॉर, वो किस लिए
फेमस थे साइंटिफिक राइटिंग्स के लिए। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, जैसे चैप्टर का नाम दे देगा आपको, राइटर का नाम पूछेगा, उनका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और डेथ पूछेगा, उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला ये भी पूछा जाएगा, और किस चीज़ के लिए मिला ये भी पूछा जाएगा, वो किस लिए फेमस थे साइंटिफिक राइटिंग्स के लिए। अब कुछ और चीज़ देख लेते हैं। फिर देखते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम, मतलब पूर्व ऐतिहासिक काल जिसे भी आप कह सकते हैं, या फिर बाबा आदम के ज़माने का होता है ना, तो उस टाइम क्या क्या चीज़ का इन्वेंशन हुआ था। द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का आविष्कार हुआ था। ये जो भाषा के आविष्कार ने उस टाइम एक नया जीवन दिया था। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, और फिर आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार भी मनुष्य के प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, लेकिन पहले लोग ऐसे ही सब कच्चा चीज़ खा जाते थे, फिर बाद में सब पका कर खाने लगे, इस तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ। फिर टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, फिर पशुओं को पालतू बनाना भी उसी टाइम हुआ था। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स कृषि का भी आविष्कार उसी टाइम हुआ था। द आर्ट ऑफ राइटिंग से, फिर प्रिंटिंग प्रेस जो होता है ना, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार और लेखन की कला का आविष्कार उस टाइम हुआ था, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया था। यही 5 चीज़ का आविष्कार हुआ था उस टाइम, जो एक तरह से वरदान साबित हुआ था। फाइनली अब चलते हैं हम अपने चैप्टर के तरफ, समरी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली अब हम चलते हैं हम अपने समरी की तरफ, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका हिंदी क्या हो गया, कुछ ऐसे विचार जो मानव जाति को मदद किया। ये जो चैप्टर के पूरे विचार पर आधारित है, इसको आज हम बहुत अच्छे से जानेंगे। और ये आपके क्लास 12th बिहार बोर्ड का इंग्लिश जो 100 मार्क का है, ये चैप्टर नंबर 5 है। इसे आपको अच्छे तरीके से जानना है, सीखना है। आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश में लिखने के लिए बोला जाता है, लेकिन हम आपको इंग्लिश के साथ में हिंदी भी बताएंगे ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज ए साइंटिफिक एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये एक क्या है, एक वैज्ञानिक निबंध है जिसे बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। अब कोई पूछेगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये क्या है, यह एक यहीं पर बता रहे कि क्या एक एसे है, यह एक निबंध है। इन दिस एसे, इस निबंध में ही हैज़ फोकस्ड, उन विचारों पर ध्यान केंद्रित किया है, ऑन द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड विथ पैसेज ऑफ टाइम, ध्यान केंद्रित किया है जिसने समय बीतने के साथ साथ मानव जाति की मदद की है। जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह एक वैज्ञानिक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने उन विचारों पर जोर दिया है या ध्यान केंद्रित करवाया है जिसने समय बीतने के साथ साथ मानव जाति की मदद किया। अब देखते हैं पैराग्राफ 2। एज टाइम पास्ट मैन बिकेम मैच्योर्ड एंड ही बिकेम मोरली स्ट्रांग। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य है जो क्या हुआ, परिपक्व। मैच्योर्ड का मतलब हिंदी होता है परिपक्व, और मोरली का मतलब होता है नैतिक रूप से। जो मनुष्य क्या हो गया, परिपक्व होता चला गया, और नैतिक रूप से क्या हो गया, मजबूत होता चला गया, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता चला गया समय के साथ साथ। ही बिकेम सिविलाइज्ड एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग एन ह्यूमन। वह सभ्य हो गया और उसने खुद को मानवीय होने से बचा लिया, मतलब वो समय के साथ साथ बहुत चीज़ सीखता चला गया है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है वह अमानवीय होने से बच गया। मोर ओवर द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोसेस। इसके अलावा, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। इसके अलावा क्या होगा, आग है का आविष्कार भी एक मनुष्य की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जैसे जैसे समय बीता गया ना, मनुष्य है जो परिपक्व और नैतिक रूप से स्ट्रांग होता चला गया, और फिर वह सभ्य और
खुद को अमानवीय होने से बचा लिया। जिसके अलावा जो आग का आविष्कार भी सबकी प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसका मतलब ये हुआ। अब देखते हैं हम पैराग्राफ 3। नाउ वी विल सी पैराग्राफ 3। सम मोर आइडियाज व्हिच मेड ह्यूमन प्रॉस्पर आर डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। कुछ ऐसे अतिरिक्त विचार जिसने मानव को क्या क्या समृद्ध बनाया। प्रॉस्पर्स का मतलब क्या क्या होता है? समृद्ध होता है। फिर डोमेस्टिकेशन का मतलब हुआ पालतू बनाना होता है। और फिर एग्रीकल्चर का मतलब कृषि हुआ। तो कुछ ऐसे अतिरिक्त विचार जिसने मानव को समृद्ध और भी बनाया, जैसे कि पशुओं को पालतू बनाना और कृषि करना। द एग्रीकल्चर ऑफ द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गेव ए न्यू लाइफ टू हिम। और भाषा के आविष्कार ने उन्हें एक नया जीवन दिया। पहले जो इंसान थे वो इशारों में ही बात करते थे। जब से लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ तब एक नया जीवन, एक वरदान साबित हुआ। लेटर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड हिम सोशली कल्चरली एंड मोरली स्ट्रांग। सोशली मतलब हुआ सामाजिक रूप से, कल्चरली मतलब हुआ सांस्कृतिक रूप से, और मोराली का मतलब हुआ नैतिक रूप से। बाद में क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार हुए और लेखन की कला ने जिसे सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से क्या क्या मजबूत बना दिया। फिर लास्ट पैराग्राफ। फाइनली, जब लास्ट कैसे करते हैं समरी को वो देखते हैं। लास्ट में ऐसा लिखना चाहिए जिससे लगे कि हाँ अब ये समरी ख़त्म हो रही है। इसलिए फाइनली दिस इज एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ बर्टन रसल। अंत में यह बर्टन रसल के द्वारा गया एक शानदार प्रस्तुति है। इन विच जिसमें ही हैज साइंटिफिकली एक्सप्लेन द आइडियाज डैट मेड ह्यूमन स्टैंड एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन एंड मेड देम सुपीरियर टू एनिमल। मतलब जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन विचारों पर प्रकाश डाला है। कौन? बर्टन रसल ने। जिसमें उन्होंने इंसान के रूप में ढाला है, मतलब एक जैसा अनुरूप दिया है, और उन्हें मेड देम सुपीरियर टू एनिमल, और उन्हें जानवर से बेहतर बनाया है। यही था बर्टन रसल के द्वारा दिया गया एक शानदार प्रस्तुति। मतलब यह क्या था? एक ऐसे था। अंत में हमें बताइए कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया है ना सारा चीज़? नीचे आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। जैसे हम ऑब्वियसली हम आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं। आप बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, कैसा समझाएं, कोई कमी रह गया तो वो भी बताइएगा। इस वीडियो को ऑब्वियसली आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।